और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। मामले की अगली सुनवाई अब अगले सोमवार को होगी, ये जानकारी मिल रही है। तो दान में गड़बड़ी का आरोप याचिकाकर्ता की ओर से कई आरोप लगाए गए थे। अब कोर्ट ने कहा है कि इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई अगले सोमवार को होनी है और स्टेटस रिपोर्ट तलब की गई है। सुमित कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। सुमित, क्या कोर्ट की ओर से कहा गया है? देखिए, इस पूरे मामले में जब सुनवाई शुरू हुई तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इस मामले में राज्य सरकार की ओर से एसआईटी का गठन किया गया है, न्यायिक जांच जो है वो जारी है। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट को हम नोटिस जारी कर रहे हैं और स्टेटस रिपोर्ट जो है वो कोर्ट ने मांगी है इस पूरे मामले में सरकार से। तो इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस नहीं जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ तौर पर कहना है कि राम मंदिर ट्रस्ट में ये गड़बड़ी हुई है, ऐसे में हम उनसे जवाब मांगना चाहेंगे। तो दो इंपॉर्टेंट बात आज इस पूरे मामले में हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से तलब की है। इसके अलावा राम मंदिर ट्रस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है 1 हफ्ते के भीतर। अगले सोमवार को इस मामले की अगली सुनवाई होगी। तो निश्चित तौर पर देखना होगा, क्योंकि इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की गई है और आज सीबीआई की जांच की मांग का उत्तर प्रदेश सरकार ने विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश हुए थे। उन्होंने कहा कि इस मामले में पहले ही सरकार की ओर से न्यायिक जांच का गठन किया गया है, जो कि जांच जो है इस वक्त जारी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम जिस तरह से चंदे में गड़बड़ी का पूरा मामला है, हम जानना चाहेंगे कि इस केस में प्रगति क्या हुई है, क्या स्टेटस है इस केस का। हम प्रगति रिपोर्ट चाहते हैं और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को नोटिस जारी करने के साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार से स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। यानी कि जो इस पूरे मामले में एसआईटी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो न्यायिक जांच कर रही है, वो अपनी रिपोर्ट 1 हफ्ते के भीतर सुप्रीम कोर्ट में जमा करेगी और सुप्रीम कोर्ट अगले सोमवार को इस मामले की दोबारा सुनवाई करेगा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा कि ये जांच जो फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से जो जांच कराई जा रही है, उस जांच से अगर सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तभी इस मामले में सीबीआई जांच का आदेश देने की कोई संभावना होगी सुप्रीम कोर्ट की ओर से। लेकिन फिलहाल इस मामले में स्टेटस रिपोर्ट तलब करने के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर ट्रस्ट को जो है नोटिस भेजा है। उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ नोटिस नहीं जारी किया है, क्योंकि कोर्ट का कहना था कि हम पहले ट्रस्ट से जवाब मांगते हैं और स्टेटस रिपोर्ट जो है वो इस मामले में जो एसआईटी जांच कर रही है वो स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद हम दोबारा अगले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट दोबारा सुनवाई करेगा। तो क्या ये मानकर चले कि स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर ही अगर कोर्ट को ये लगता है कि सब कुछ ठीक है, जांच सही तरीके से आगे बढ़ रही है, तो सीबीआई जांच की जो मांग की जा रही थी उसको कोर्ट खारिज कर सकता है अगली सुनवाई पर? जी बिल्कुल। देखिए, स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो मंगाया है उसका आधार ही यही है कि सुप्रीम कोर्ट जानना चाहता है कि जो जांच उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कराई जा रही है वो जांच की दिशा आखिरकार कैसी है, किस दिशा में जांच चल रही है, जांच में कोई खामी तो नहीं है। तो ये तमाम पहलू पर सुप्रीम कोर्ट गौर करेगा, क्योंकि इस मामले में जो न्यायिक आयोग का जो गठन हुआ है, जो जांच चल रही है, उस आयोग को अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सौंपनी होगी और सुप्रीम कोर्ट स्टेटस देखेगा, केस की प्रगति देखेगा और सब कुछ ठीक ठाक रहा तो नहीं लगता है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जो है वो सीबीआई जांच का आदेश देगा। क्योंकि याचिकाकर्ता का आरोप है कि कई सबूत जो है पहलू पर गौर नहीं किया गया है। तो वही बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट जान लेना चाहता है कि अगर जांच सही दिशा में चल रही है तो तब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में दखल नहीं देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि स्टेटस रिपोर्ट में कुछ खामी है, जांच सही दिशा में नहीं चल रही है, तभी सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे बढ़ेगा या फिर सीबीआई जांच का आदेश देगा। तो 1 हफ्ते के भीतर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल होगी। उसके बाद अगले सोमवार को दोबारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। चलिए ठीक है सुमित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि पहले सुप्रीम कोर्ट को स्टेटस रिपोर्ट मिलेगी, उसके बाद ही अब अगले सोमवार को उस स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर ही कोर्ट फैसला लेगी कि सीबीआई जांच होनी भी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। एसआईटी रिपोर्ट को कोर्ट ने रखने को कहा है और मंडे को उसकी डेट रखी हुई है। अभी क्या स्टेटस रिपोर्ट क्या कोर्ट ने और क्या बातें कही कि क्या होना चाहिए इस मामले में? कोर्ट ने अभी केवल स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, बिकॉज जब हमने पिटिशनर फाइल की थी तब केवल अटकलें थी।
केवल खबरें अखबारों में छप रही थी, लेकिन उसके बाद सरकार ने एक पाया कि इसमें कुछ प्राइमा फेसी फैक्ट है, इसीलिए वो एसआईटी गठित इसमें हुई। उसके बाद बहुत सारा वाटर फ्लो हुआ, तो हमने सबसे पहले ये कहा था कि भाई कुछ एविडेंसेस होते हैं, जैसे सीसीटीवी कैमरा हुआ, डीवीआर हुआ, तो हमने छुट्टियों से पहले ही ये बोला था कि दे कैन बी डिस्ट्रॉयड, डैमेज, ऑल्टर्ड, तो इनको सबसे पहले प्रिजर्व किया जाए और फिर एसआईटी रिपोर्ट जो है वो कोर्ट के सामने रखी जाए। तो कोर्ट ने मेरी पिटीशन की इस चीज को मान लिया, जो कि मैंने आईए भी फाइल किया था इसमें। तो